हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। आप देख रहे हैं हमने एक नया चैप्टर लिखा है, नया टॉपिक लिखा है पुरस्कार एवं सम्मान 2021-22। इससे पहले हमने पुरस्कार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? खेल पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार, ये पढ़ लिए हैं। उसको छोड़ के बाकी भी जितने पुरस्कार दिए गए हैं, साहित्य अकादमी, पत्रकारिता से संबंधित, बाकी किसी भी चीज़ से संबंधित जितने भी पुरस्कार दिए हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। और ये लगभग 2 वीडियो में जाएगा क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार हैं जो हमें पढ़ने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन 100% आने की संभावना बन सकती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार लोगों को दिए गए हैं। और ये हम किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं? यूपी SSC पेट और वीडियो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। पेट में ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक को लाएंगे और उसी को पढ़ेंगे। और पढ़ते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए। ओके, तो हमने आज पुरस्कार एवं सम्मान लिया है, हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखेंगे। तो आइए सीधे हम चैप्टर पे आते हैं बिना बात किए हुए। चलिए हम सीधे चैप्टर पे आते हैं। ओके, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार कौन सा है? नेताजी पुरस्कार। पहले हम समझते हैं, फिर हम डिटेल में इसका रिवीजन भी करेंगे। इसी क्लास में इसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं। नेताजी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये दिया जाता है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। ओके, इसे किससे मिला है? जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री। ओके, ये क्या है? जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को दिया गया है। और इससे पहले 2018 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। ओके, 2018 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तो हमने क्या देखा? नेताजी पुरस्कार किसे मिला? शिंजो अबे को मिला है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और किसके द्वारा दिया जाता है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा। 2018 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण मिला था। ओके, पद्म विभूषण मिला था इन्हें। ओके, तो ये हो गया नेताजी पुरस्कार, नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया? शिंजो अबे को। बस इतना याद करना है आपको। ओके, फिर देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओके, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ध्यान से सुनेगा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर या किसी संगठन में, ओके, या किसी संगठन के अमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, अपनी निस्वार्थ सेवा देने के लिए, योगदान देने के लिए। ओके, तो इसमें जो है संस्था में जो है, संस्था की श्रेणी में अगर कहा जाए तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है ये पुरस्कार। और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, व्यक्तिगत श्रेणी में जो है विनोद शर्मा को, और अगर संस्थान की श्रेणी में कहते हैं तो ये पुरस्कार दिया गया है, गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार को दिया गया है संस्थान की श्रेणी में। ओके, तो हमारा क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, संस्थान की श्रेणी में दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार को, और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ये किस लिए दिया जाता है? ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर या किसी संस्था के द्वारा अमूल्य योगदान के लिए, सहयोग के लिए, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो अगर बात करें तो ये पुरस्कार जो है हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। अब की बार दिया गया है 23 जनवरी को ये दिया जाता है क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है। तो 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया। बस इतना आपको याद रखना है। भारत सरकार के द्वारा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को और प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, ये रुचिका जिस्वानी को दिया गया है। ओके, गोल्ड में मिला है इन्हें, गोल्ड के उसमें। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड रुचिका जेसवानी को दिया गया है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसमें क्या होता है? इसमें पेजेंट विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाने का ये एक मंच है और इसमें सभी विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। अब की बार लगभग 60 महिलाओं ने भाग लिया था। ओके, तो बस इतना आपको याद करना है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड रुचिका जेसवानी को दिया गया है। ये पेजेंट विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मंच है। बस उसके बाद देखते हैं हिलाल ए पाकिस्तान। ओके, ये क्या है? पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। हिलाल ए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को। किस लिए दिया गया है? पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए। पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार जो है पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ओके, तो ये चीज़ें हमने जान ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर देखते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है।
तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। नाम याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसे क्या है भारत की सबसे भरोसेमंद क्षेत्र की कंपनी का अवार्ड मिला है। ये किसके द्वारा दिया गया था? कलकत्ता में उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा। ओके, कलकत्ता में उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था और इसके चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ओके, हमने एक बार समझ लिया, फिर से एक बार समझते हैं, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट। चलिए अब देखते हैं नेताजी पुरस्कार 2022 नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया गया है जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री शिंजो अबे को, जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। इससे पहले 2021 में 2018 गलती से लिख गया था, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे को, बस इतना याद रखना है। फिर देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना सहयोग और अमूल्य योगदान के लिए किसी संस्थान श्रेणी को या व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है। तो संस्थान श्रेणी के रूप में दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन पुरस्कार, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को, और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ये हमेशा 23 जनवरी को दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर। ओके, फिर देते हैं मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2022। अब की बार इसका आयोजन कहाँ? दिल्ली में हुआ है, पिछली बार भी दिल्ली में ही हुआ था, और ये दिया गया है रुचिका जेसवानी को। इसमें क्या है? इसमें सभी विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं, लगभग 60 महिलाओं ने भाग लिया था, और इसमें क्या है? पेजेंट विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मंच है। फिर देखते हैं हिलाल पाकिस्तान। ये हिलाल पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दिया गया है। हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगर बात की जाए तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? किसे दिया गया है इसे सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार? तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, CIL को। इसके चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल, और किसके द्वारा दिया जाता है? कलकत्ता में एसोचैम के द्वारा। ओके, कलकत्ता में उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलती से 2018 लिख गया था, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। वो हाल ही में चर्चित निधन में भी इनका नाम आ जाएगा, शिंजो अबे का नाम, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो निधन में भी इनका नाम आएगा। तो ये सारे पुरस्कार नोट करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है जितने बता रहे हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। आता है एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। ओके, एबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना याद करने के लिए कि किसके द्वारा दिया जाता है, बस ये याद करिए किसे दिया गया था। तो ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन। ओके, डेनिस पार्नेल सुलीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ये पुरस्कार दिया जाता है एबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अब एबेल पुरस्कार दिया जाता है। डेनिस पार्नेल सुलीवन को ये पुरस्कार दिया गया है। अभी हम पद्म पुरस्कार को छोड़ रहे हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सारा मिटा के पढ़ेंगे, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं T मल्टीप्लाई 2 यानी कि T×2 पुरस्कार। ओके, ये दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ये तमिलनाडु का है टाइगर रिजर्व। ओके, 2010 से यहाँ पर बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। इससे पहले ये पुरस्कार दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार दिया गया था, बस इतना याद रखिएगा। अब की बार किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। 2010 के बाद यहाँ पर बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। उसके बाद देखते हैं असम वैभव पुरस्कार। देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को असम का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, असम वैभव पुरस्कार। ओके, असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया, बस इतना ही नाम आपको याद रखना है। ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ओके, फिर आगे देखते हैं बांग्ला अकादमी पुरस्कार। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये ममता बनर्जी को दिया गया है, ये पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार है। ओके, इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया है? कविता बिटान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को, पुस्तक कौन सी थी? कविता बिटान के लिए दिया गया है। फिर देखते हैं रामानुजम पुरस्कार। ओके, तो रामानुजम पुरस्कार जो है नीना गुप्ता को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये तीसरी महिला हैं अब तक के रामानुजम पुरस्कार पाने वाली, तो तीसरी महिला है। गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसमें क्या है? विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए दिया जाता है। विकासशील देश जो हैं उनके युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है।
फिर आगे हम देखते हैं वोल्ट्जमान पदक अवार्ड 2022, ओके। ये दिया गया है भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक को ये पुरस्कार दिया गया है, वोल्ट्जमान पदक अवार्ड जो है। बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। चलिए एक बार हम और देखते हैं, अभी हम पद्म पुरस्कार सबसे लास्ट में देखेंगे इसको मिटाने के बाद। तो हमने देखा एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है, बस इतना याद रखना है। फिर देखते हैं T×2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में इसे दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा जी को दिया गया है और ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर देखते हैं बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है, उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए ये पहला पुरस्कार है दिया जाने वाला। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है, विकासशील देशों में गणित में योगदान के लिए नीना गुप्ता को दिया गया है, ये तीसरी गणितज्ञ रही हैं। फिर देखते हैं वोल्ट्जमान पदक अवार्ड, ये प्रोफेसर दीपक को दिया गया है, इतना याद रखना है बस, आपको और कुछ नहीं याद रखना है, ओके। तो चलिए इसको हमने देख लिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे पद्म पुरस्कार को देखेंगे, इनको इरेज करके फिर आगे हम देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, हम बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से है महत्वपूर्ण वही हम पढ़ेंगे, ओके। तो देखते हैं पद्म पुरस्कार, ये 1954 में शुरू किया गया था, ये हर गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसमें जो है 34 महिलाएं अब की बार जो है 34 महिलाओं को ये सम्मान दिया गया है, ओके। 120 टोटल लोगों को मिला है ये पुरस्कार, जिसमें से चार जो है पद्म विभूषण है, 128 लोगों को, 120 लिखा, 128 लोगों को, कितना हो गया 17 4 21 7 28, ओके। पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 107 लोगों को मिला है पद्मश्री। और 1954 में ही भारत रत्न भी शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो इसमें हम देखते हैं जो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है 4 पद्म विभूषण, इनको तो याद ही करना है। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत मिला है ये पुरस्कार, ओके। बिपिन रावत हैं उत्तराखंड के, राधेश्याम खेमका यूपी के, कल्याण सिंह भी यूपी के और प्रभात रेत महाराष्ट्र की हैं, ओके। तो जनरल बिपिन रावत की हाल ही में दुर्घटना में मौत हो गई है, तो इनका जो है निधन में भी इम्पोर्टेंट है नाम। कहाँ पे हुई है दुर्घटना? तमिलनाडु में। तो हम देखते हैं 4 जो मिले हैं पद्म विभूषण, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभात रे को, ये चारों नाम आपको याद करने इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ओके। मरणोपरांत अब की बार जो है मरणोपरांत दिए जाने वालों की संख्या 13 है, 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत टोटल में से दिया गया है। और अगर पद्म भूषण की बात करें तो जो महत्वपूर्ण नाम हमें लगे, गुलाम नबी आज़ाद, सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिचाई और देवेंद्र झांझड़िया, इन 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट लगा तो हमने बता दिया। बाकी 17 पद्म पुरस्कार हैं, तो उतना लिखाते तो टाइम लगता, तो आप देख लीजिएगा, ओके। तो हमने देखा क्या, पद्म पुरस्कार 2022 हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। 1954 में शुरुआत हुई थी, अब की बार कुल 128 लोगों को दिया गया, जिसमें 34 महिलाएं शामिल थी। पद्म विभूषण पुरस्कार जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभात रे को दिया गया, जिसमें से जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है और प्रभात रे को दिया गया, महाराष्ट्र की हैं। और 17 पद्म भूषण पुरस्कार दिए हैं, जिनमें से जितने महत्वपूर्ण नाम थे, गुलाम नबी आज़ाद, सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिचाई, देवेंद्र झांझड़िया का नाम हमने लिख दिया है, इन्हें दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, ओके। तो लगभग इतना ही जानना था हमें। चलिए अब हम आगे जानते हैं। वह स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ओके। स्टॉकहोम जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SIWI के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। अब की बार किसे दिया गया है? वैज्ञानिक एवं वास्तु विशेषज्ञ विल्फ्रेड बुस्टर्स को यह पुरस्कार दिया गया है, नाम याद रखिएगा बस। अगर ये पूछा जाए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2000 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हम कहेंगे विल्फ्रेड बुस्टर्स को दिया गया है ये पुरस्कार, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड 2022, इसका आयोजन हुआ अमेरिका के लास वेगास के नेवादा में। अमेरिका के लास वेगास के नेवादा में यहाँ पर ये अवार्ड मिला है अरोज आफ्ताब को। ये पाकिस्तान के सिंगर हैं, पाकिस्तान की पहली महिला सिंगर हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। और विजेताओं की सूची में भारत की फाल्गुनी शाह और रिकी गेज भी शामिल थी, ओके। ग्रैमी अवार्ड 2022 अमेरिका के लास वेगास नेवादा में आयोजन हुआ था इसका, और ये पाकिस्तान की सिंगर अरोज आफ्ताब जो है, इन्हें ये अवार्ड मिला है, ये पहली महिला है पुरस्कार पाने वाली। और विजेताओं की सूची में फाल्गुनी शाह और रिकी गेज भी शामिल हैं, ओके, याद रखिएगा भारत की हैं। फिर देखते हैं तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में ये दिया था, ओके। इसकी घोषणा की थी कि पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। तो आपको ये तीनों सीक्वेंस में याद रखना है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु,
ओके, तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्रमशः ये दिया गया, क्रमशः 3 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु को दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ इन विजेताओं को रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया था, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। फिर देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ध्यान से सुनिएगा। ये पुरस्कार कनाडा के एक फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रैकेन, इन्हें ये दिया गया है। किस लिए दिया गया है? एक स्कूल था कोलंबिया में, कमलूप्स रेजिडेंसी स्कूल, याद रखिएगा, कमलूप्स रेजिडेंसी स्कूल कोलंबिया में। यहाँ पर लगभग 200 बच्चे, ओके, जो दुर्व्यवहार, भूख, ओके, जिनका दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से लगभग 200 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिनके कपड़ों को रेड क्रॉस पर लटकाया गया था, वो फोटो इन्होंने डाली थी मीडिया उस पर, ओके। तो हम फिर से देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार एम्बर ब्रैकेन को दिया गया है, जो कनाडा के हैं। ये किस स्कूल की फ़ोटो थी? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल कोलंबिया की। यहाँ के लगभग 200 बच्चे जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा, बीमारी से मरने मतलब उनकी मृत्यु हुई थी और उनके कपड़ों को उनकी याद में क्रॉस पर लटकाया गया था, वो फ़ोटो इन्होंने वायरल की थी, ओके। आगे देखते हैं चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी पुरस्कार, ये दिया गया है आरिफा जौहरी को, याद रखिएगा। नाम केवल याद रखिएगा, आरिफा जौहरी। चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी पुरस्कार आरिफा जौहरी को दिया गया है, मुंबई की हैं, बस इतना नाम इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं ओ हेनरी पुरस्कार 2022, ये दिया गया है अमर मित्रा को, ये बंगाली लेखक और साहित्यकार हैं, बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक त्यौहार है, पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022, ये लता मंगेशकर की याद में ये पुरस्कार आयोजित किया गया है। ये अब की बार पहली बार दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये पुरस्कार उनकी याद में, और ये उत्कृष्ट किसी भी उसमें है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये पुरस्कार हर साल अब दिया जाएगा, पहला दीनानाथ, अब जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये अब हर साल दिया जाएगा, ओके। ये राष्ट्र के उन लोगों, राष्ट्र को उसके लोगों और उन्होंने जो भी योगदान दिया है उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब अगर पूछा जाए पहली बार कब आयोजित किया गया, अगर आगे आपका पूछा जा रहा है तो 2022 में, अब ये हर साल आयोजित होगा। फिर देखते हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार ये कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स देता है। ये एक भारत के वास्तुकार हैं बालकृष्ण विठलदास दोषी, बस इनका नाम इतना याद रखिए, बालकृष्ण दोषी। इन्हें मिला है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 का, और 2018 में इन्हें प्रितिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार मिला था। ये दोनों पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, ओके, जिन्होंने दोनों पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कौन सा है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 और 2018 में प्रितिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार इन्हें मिला था। ये इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हमने देख लिया, और ये देता कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स देता है ये, ओके। चलिए ये हमने देखा, फिर आगे हम देखते हैं, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 ये दिया गया है वैज्ञानिक एवं वास्तु विशेषज्ञ विल्फ्रेड बुस्टर्स को ये पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। ग्रैमी अवार्ड ये दिया गया है पाकिस्तान की सिंगर अरोज अफ्ताब को, ये पाकिस्तान की पहली महिला हैं इस पुरस्कार पाने वाली, और जो फाल्गुनी शाह और रिकी गेज ये भी विजेताओं की सूची में शामिल थी। फिर तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एम्बर ब्रैकेन जो कनाडा के हैं, इन्हें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। ये कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल कोलंबिया के यहाँ के बच्चों की उस दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, उस स्थिति में मरने वाले बच्चों के कपड़ों को क्रॉस पर लटकाया हुआ दिखाया गया, वो फोटो इन्होंने शेयर की थी, ओके। फिर देखते हैं चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी पुरस्कार ये दिया गया आरिफा जौहरी को, जो मुंबई की हैं, इन्हें चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी का पुरस्कार दिया गया है। फिर देखते हैं ओ हेनरी पुरस्कार 2022 अमर मित्रा को दिया गया है, ये बंगाली लेखक और साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। फिर पहला दीनानाथ मंगेशकर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अब ये पुरस्कार हर साल दिया जाएगा। फिर देखते हैं रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, और 2018 में इन्हें प्रित्जर पुरस्कार भी मिला था। ऐसा दोनों पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, ओके। तो ये होती है हमारी आज की क्लास, बाकी का हम कल कंप्लीट करेंगे। कल के अभी साहित्य पुरस्कार हमारे बच रहे हैं, और बहुत सारे पुरस्कार हैं जो बच रहे हैं, उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो ये सारे त्यौहार जितने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा। और हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। और पुराने वीडियो देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दी है, उसमें सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हैं, उससे देख लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।